हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है वन पीस ड्रेस। लेट मी शो यू। देखिए, आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे। इसका गला आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा चौड़ाई पे है, तो बिल्कुल फिट रहेगा तभी ये हमें ठीक फिट बैठेगा, अदरवाइज ये शोल्डर गिर जाएंगे इसके। तो इसको टोटली फिट बनाना है, यहाँ चेस्ट से भी फिर कमर से भी। तो फिटिंग के लिए हमने क्या किया कि जो फ्रंट पार्ट था हमारा, यहाँ पे हमने 2 डार डाल दी हैं फिटिंग के लिए। दोनों साइड हमने डार डाल दी हैं, और जो बैक वाला हिस्सा है वहाँ पे हमने लगा दी है जिप। इस तरह से जिप लगाने से पहनने में इजी रहेगा और फिटिंग भी अच्छी आएगी। और फिटिंग हमने इस तरीके से की है कि जिस जिस एरिया में उभार है, जैसे हिप है तो वहाँ पे हमने इसको हल्का उभार दिया है, और नीचे से हमने इसको एज इट इज़ बराबर रखा है। कटिंग और फिटिंग इसके दोनों ही इजी हैं। हाँ, फिटिंग करते टाइम इसका एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको इसको हर पार्ट से बिल्कुल फिट करना है, चाहे चेस्ट हो, वेस्ट हो, हिप का हो जगह। ये एक बॉडी कॉन ड्रेस होती है जो आपकी बॉडी से बिल्कुल अटैच रहे, चिपक के रहे, मतलब आप समझ सकते हो कि फिट होनी चाहिए आपकी बॉडी में। अगर आपके सिलने के बाद ये आपके क्लाइंट पे फिट ना हो तो पहना के अल्ट्रेशन का काम इसमें कई बार गुंजाइश रह जाती है। तो पहना के भी आप देख सकते हो, अगर फिट नहीं हुई तो जहाँ जहाँ से आपको लगा कि लूज़ है तो वहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि कितना लूज़ है, उसके अकॉर्डिंग फिटिंग का निशान लगा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग और स्टिचिंग। चलिए अब आपको मेज़रमेंट समझा देते हैं। लेंथ हमें 38 रेडी करनी है, तो उसमें 3 इंच की हम एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक को। 38 में 3 जोड़ने से हो गए 41 इंच, यानी लंबाई लेंगे हम 41 इंच की। चेस्ट है 35 इंच तैयार, 3 इंच की लूजिंग करेंगे तो उसको 38 इंच तैयार करेंगे। वेस्ट जो है वो 32 इंच की है, उसमें 2 इंच और जोड़ के वो हो जाता है 34 इंच। तो 34 इंच कमर तैयार करेंगे हम। और हिप का साइज़ है 40, उसमें 2 इंच की लूजिंग लेके वो होता है 42, यानी 42 इंच। तो 42 इंच हिप तैयार होंगी। जो नेक बनाना है हमें, फ्रंट का नेक हमें 7 इंच पे बनाना है, और जो बैक का नेक है, पीछे का नेक है, वो हमें 8 इंच पे बनाना है। ये हमारा टोटल मेजरमेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कटिंग। सबसे पहले आप ले लीजिए शोल्डर। अब शोल्डर, इसको हमें इस तरह से एक स्ट्रिप बनानी है। इसमें स्ट्रिप आप कितने इंच पे बनाओगे वो देखना है आपको। स्ट्रिप मान लीजिए हम 4 इंच से, टोटल शोल्डर हमारे 7 इंच के हैं, 7.5 इंच, 15 इंच के शोल्डर हैं जिसका भी हमें बनाना है। तो लगभग सेंटर पे स्ट्रिप होगी 1 इंच की। ये इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिप आएगी हमारी। तो ये देख लीजिए कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे हम नेक बना देंगे। अब इसको ले लो आप 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में भी जाएगा। ये हो गया। अब नेक देखिए, आपको नेक सामने का बनाना है हमें 7 इंच का। जिसका नेक बनाना है वो डिज़ाइन ये था कि ये बिल्कुल सीधा था, स्ट्रेट लाइन, इस तरह से नेक बनेगा। तो ये फिलहाल नेक की ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। ये बॉक्स हमारा नेक का आ गया है, ठीक है। ये हमने 2 इंच लेना था, तो टोटल कितना हो गया 5.5 इंच। ये 5.5 इंच है, तो इसको 7 इंच पे आप लोगे, ये काफ़ी है नेक जितना ही। अगर नेक से कम लोगे तो फिर ये इस तरह से शेप जाएगी, तो इसको नेक जितना ही ले लीजिए, ओके। अब ये चेस्ट वाली लाइन आ गई हमारी। चेस्ट वाली लाइन देखिए, चेस्ट हमारी हमें कितने पे रेडी करनी थी, 35 इंच प्लस 3 38 पे हमारी फिटिंग का निशान लगेगा। लगभग हमारा जाएगा 9.5 पे। ये हमारा फिटिंग का होगा। फिर मार्जिन भी चाहिए, 1.5 इंच का हम ले लेंगे मार्जिन। तो ये हमारी लाइन आ गई चेस्ट की।
यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? चेस्ट की लाइन आ गई। अब ऊपर से यहां से 15 इंच पे हमारी होती है कमर का निशान। ऊपर से 15 इंच पे कमर का निशान होता है और 21 पे होता है हमारे हिप का पॉइंट। ये देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। 7 पे हमारा आर्म होल का पॉइंट, 15 पे कमर का और 21 पे है हमारा हिप का। ये कमर की लाइन है और ये हिप की। बिल्कुल क्लियर है यहां तक? अब साइज के अकॉर्डिंग नॉर्मली जैसे ये 11 है टोटल चेस्ट, तो कमर में 1 इंच कम ले लीजिए इसको। बाद में फिटिंग करते टाइम हम एग्जैक्ट जो कमर का साइज है उसके हिसाब से फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये एक इजी तरीका होता है कि जितनी चेस्ट है उससे 1 इंच कम कमर पे निशान लगे ले लीजिए और आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे, जैसे हिप कितनी थी 40 और फिर हमें उसको रेडी करना था 10.5 तक, यानी 21 दूनी 42 पे। अब कुछ एक्स्ट्रा भी चाहिए लूजिंग के लिए, तो 11.5 पे आ गया। ये वही हो गया 11, 10, 11.5। यही साइज मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि जितना भी आप चेस्ट की लो चौड़ाई, उससे 1 इंच कमर कम कर दो और आधा इंच हिप को बढ़ा दो। ठीक है। अब ये 1 पीस है हमारा और ऊपर से हमें सिर्फ स्ट्रिप जोड़नी है। इस तरह से हमें इसको बनाना है। तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए, यहाँ से ये बिल्कुल उन्होंने इस तरह से ही मांगा है। शेप देंगे तो बिल्कुल हल्की देंगे, आधा इंच की। ऐसे आधा इंच की शेप दे देने से इसका थोड़ा लुक बेटर हो जाएगा यहाँ से। और ठीक आधा इंच की शेप हम यहाँ से भी देंगे। ठीक है। ये आधा इंच की शेप हम यहाँ से भी देंगे, दोनों साइड से। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब अगर आप इसको टोटल ऐसे ही बना दोगे तो ये पार्ट पूरा दिखाई देगा। इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो आप इसको इस तरह से फ्रंट की शेप देके बना सकते हो। ये देखिए, या फिर अकेली स्ट्रिप ही दिखानी है तो फिर ये वाली कटिंग जाएगी। इसमें सिर्फ स्ट्रिप दिखाई देगी, ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। बस ऐसे ही फील होगा कि ये नीचे से डिज़ाइन है और एक स्ट्रिप लगी है। ठीक है। तो अब जिसका हमें बनाना है उनको सिर्फ ये स्ट्रिप चाहिए यहाँ से, और ये बिल्कुल हल्की सी गोलाई सी ऐसे। इसकी कटिंग ऐसे ही जाएगी। अब ये ऊपर की आपको समझ में आ गई होगी। नीचे का और हम निशान लगा देते हैं। यहाँ तक हिप तक आपको समझ में आ गया था। इसका आगे देखिए, ये कितना है 11.5। तो इसको भी सेम लेना है 11.5 ही। आधा इंच बढ़ा सकते हो, फैब्रिक भी नहीं है, लगभग 11.5 ही हम इसको लेंगे यहाँ से। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे। लाइनिंग हमारी इक्वल नहीं है तो इसको भी ऐसे कट करना होगा हमें। ये हमारी कटिंग हो जाएगी। ये 4 फोल्ड फैब्रिक था हमारा, चारों हिस्से इकट्ठे करके रखे हुए थे। इधर से बंद पार्ट था, ये ओपन पार्ट था।
अब इसको देखिए बिल्कुल सीधा हमें ऐसे ही कट करना था। इसमें आगे पीछे दोनों ही बराबर रहे हैं इस स्ट्रिप की वजह से, कुछ अलग नहीं है। हाँ, पीछे का बैक जो है हमें 8 इंच पे बनाना था, तो उसकी हम कटिंग अलग से फिर से करेंगे रहेगी। नेक डिज़ाइन हमारा सेम रहेगा। ये हमारा बैक से और ये फ्रंट से। मेन फैब्रिक को भी ऐसे ही बिछा लीजिए। ये देखिए, ये इसके ओपन पार्ट हैं, पहले इसको डबल किया हमने। अब जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख लिया है। ये इसके ओपन पार्ट हैं, इधर से बंद पार्ट है, ठीक है। इसकी करेंगे अब हम कटिंग। पहले मैं ऊपर से दिखा देती हूँ, फिर नीचे से। लंबाई हमें नीचे से लेनी है बाद में। एग्जैक्ट इसके बराबर कट कर दीजिए। जहाँ से कमर का निशान था उधर वही कट लगा दीजिए, इधर भी, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हिप के यहाँ भी, और बिल्कुल इसके बराबर रखते हुए वन यहाँ आता है, तो इस पॉइंट पे ये हमारा लंबाई का निशान आ जाएगा एग्जैक्ट। ये हमारा एग्जैक्ट, ये इसके ऊपर रख के कटिंग हो गई थी इसकी फ्रंट पार्ट की। अब एक हिस्सा अलग कर लीजिए। बैक पार्ट का जो हमारा नेक था वो थोड़ा सा बड़ा था, 1 इंच बड़ा था हमारा नेक। ऐसे रख के बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे अब। इसको मोटी सिलाई लगा के इसके ऊपर अटैच कर लीजिए, या फिर सुई धागे से भी आप अटैच कर सकते हो। थोड़ी मोटी सिलाइयाँ लगा के बाद में उनको खोल देंगे, पर इसके ऊपर इसको एग्जैक्ट ऐसे फिट करना है हमें, नहीं है। ये जो बैक पार्ट है हमारा, इसमें हमें लगानी है चेन। तो चेन लगानी है, चेन के हिसाब से भी एक सेंटर में कट जाएगा। जो ये पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें सेंटर में हमने कट लगा दिया है, क्योंकि चेन नाप के, ये चेन लगेगी सेंटर में, इस चेन को नाप के हमने यहाँ कट लगा दिया है। ये लगभग हिप के निशान के जितना है, ये आपका हिप का निशान आता है। हिप के निशान तक हमने इस कट लगा के ये चेन अटैच। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। पहले ब्रॉकेट का फैब्रिक देख लीजिए, उल्टा सीधा किस साइड है, और फिर पेस्टिंग को मैंने लाइनिंग के ऊपर अटैच करके उसको रेडी कर दिया है, और इसको मेन फैब्रिक पे अब हम सिलाई लगा देंगे। पेस्टिंग के बिल्कुल साइड से ही सिलाई लगानी है। ये आगे वाला गला है हमारा फ्रंट पार्ट का। साइड से सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर से हम इसको कट कर लेंगे।
मोड़ना आसान रहेगा फिर हमारे लिए। और ये छोटे छोटे कट हमने डाल दिए नीचे, लगभग 1-1 इंच की दूरी पे। डालने के बाद अब सेम ऐसे ही पीछे भी हम सिलाई लगा देंगे गला अटैच करके। पीछे हमने कट डाल दिया था चेन लगाने के लिए। तब दोनों नेक अलग अलग बनेंगे पीछे वाले। नेक बनाने के बाद साइड वाला जो ये पार्ट है आर्म होल का, ब्रॉकेट का कपड़ा था, थोड़ा मजबूत था, इसीलिए मैंने इस पे डायरेक्ट सिलाई लगा दी है और इसको हम उल्टा मोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको सीधी सिलाई करके और ओरेव कपड़ा भी अंदर मोड़ सकते हो। मैंने अब इसमें तो कट डालने पड़ेंगे क्योंकि नीचे से गोलाई थी। 1-1 इंच पे हमने कट डाल दिए हैं। अब हम इस पट्टी को सीधा कर देंगे। ये लगभग 1 इंच की पट्टी सीधी होके रेडी हो जाएगी। इस तरह से इसको मैंने खोल लिया है। अब खोलने के बाद ये देखिए ऊपर से ब्रॉकेट का फैब्रिक है और नीचे फैब्रिक होगा लाइनिंग का। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहो तो ओरे पट्टी लगा के भी मोड़ सकते हो, मैंने आपको पहले बताया है। रेडी होने के बाद ये देखिए इस तरह से हमारे रेडी हो जाएंगे पोर्शन। फ्रंट पार्ट है ये हमारा, ये नेक रेडी हो गया है और साइड में आर्म होल है। अब ठीक ऐसे ही पीछे का भी पोर्शन रेडी हो जाएगा हमारा। ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम डबल फोल्ड कर देंगे और बाद में इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे हम लोग लाइनिंग वाले कुर्ते में करते हैं ना, ठीक इसी तरह से लाइनिंग ऊपर रहेगी और मेन फैब्रिक नीचे रहेगा। अब हमें अटैच करनी है चेन। पहले तो इसको सिलाई से सिल लीजिए, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को जहाँ पे हमें चेन लगानी है, और चारों तरफ से भी सिल लीजिए। पहले मैंने ये ऑल पिन अटैच कर दी थी सिलने से पहले कि फैब्रिक हिले ना इधर उधर। उसके बाद मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी थी, जहां जिप लगानी है वहां भी और हर जगह से। नीचे से फोल्ड कर दिया हमने पहले लाइनिंग को, क्योंकि मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे हम लास्ट में फिटिंग का निशान लगाने के बाद। पहले हम लाइनिंग को फोल्ड करके मेन फैब्रिक पे अटैच कर देंगे। चारों तरफ से इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब 1 बाय 1 ऑल पिन रिमूव कर सकते हो आप। अब लगाएंगे हम यहाँ चेन। चेन लगाने के लिए पहले मैंने एक साइड नीचे से नापा है। जो एक्स्ट्रा चेन है इस जिप को हम ऊपर ही एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और कट कर लेंगे। यहां से नीचे से नापती हुई लाई थी मैं इसको। अब नीचे से हमें इस जिप को कट करने की जरूरत नहीं है। यहां लाने के बाद हमने इसको छोड़ दिया है एक साइड से लगाने के बाद। अब दूसरी साइड लगाने से पहले ये दूसरा हिस्सा अब इस साइड लगेगा। सीधा करने के बाद इस चेन को हमें इस तरह से करना है, फैब्रिक को थोड़ा सा इसके ऊपर, कि जिप बंद करने के बाद जो ये जिप है दिखाई ना दे। मैंने निशान लगा दिए हैं दूसरी साइड जिप लगाने से पहले, कहीं ऊंची नीची नहीं होगी, फिर इससे ये बराबर लगेगी। फिर जहां ये एग्जैक्ट जो मार्क है इसके ऊपर ही दूसरा पोर्शन रख के और अब सिलाई लगा दीजिए। जिप को सफाई से और बड़ी सावधानी से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, आराम से लगाइए इसको। यही वो जगह होती है जहां आपकी फिनिशिंग दिखाई देती है। अब देखिए जॉइंट लगने के बाद अब यहां तो फैब्रिक इकट्ठा होना जरूरी था, लाजमी था।
ये नीचे फैब्रिक इकट्ठा हो गया है। इसको मैनेज करने के लिए हमें पूरे में जॉइंट कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक हम सिलाई लगा देंगे आधा इंच का फैब्रिक दबा के। उससे क्या होगा कि ये जो फैब्रिक इकट्ठा हुआ है मैनेज हो जाएगा। अब ये जिप चुभे ना, इसके लिए मैंने एक फैब्रिक और पट्टी काटी थी मैंने लगभग 1.25 इंच की। उस पट्टी को इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगा देंगे और जिप को अंदर की तरफ मोड़ देंगे। फिर ये देखिए इस तरह से हम इसको अंदर मोड़ देंगे, फिर बाद में आप तुरपाई कर दीजिएगा। इससे जिप चुभेगी नहीं नीचे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा एक साइड से। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो सिलाई के बाद बहुत ज़्यादा बच गया था, इसको कट कर देना है, जैसे हम नेक बनाते टाइम करते हैं पीछे वाले नेक में। अब ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। दोनों साइड हम इस तरह से पट्टी अटैच करके, ये देखिए इस तरह से, फिर ये दोनों साइड लगने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। तुरपाई करने के बाद ये इस पे फिक्स हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, या तो आयरन करके प्रेस से इसको दबा दीजिए फैब्रिक को, फिर उससे आपकी जिप इजीली लग जाएगी। ये नीचे लगभग आधा इंच दबा के मैंने एक सिलाई लगा दी है, नीचे से शुरू की है, और ये सिलाई जहाँ पे जिप हमारी स्टार्ट होती है वहाँ तक हम इस सिलाई को लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो नीचे तक मैनेज हो जाएगा, वो अलग से दिखाई नहीं देगा। फिर या तो डाल डाल के उसको मैनेज करो, लेकिन फिर वो उतनी अच्छी नहीं लगती है कि थोड़ी दूर तक कट था और फिर ख़त्म हो गया। ये नीचे तक एक जॉइंट की तरह दिखाई देगा और फिनिशिंग प्रॉपर आ जाएगी। अब देखिए, अब आपकी चैन बहुत अच्छे से लगी हुई दिखाई दे रही है, कहीं कोई फैब्रिक इकट्ठा नहीं है। आयरन करके हमने इसको अच्छे से दबा दिया है इस फैब्रिक को। अब जिप के साइड में हम एक सिलाई लगा देंगे और ये नीचे से देखिए आयरन करने के बाद एकदम फिक्स हो गया है। जिप के साइड से या तो नीचे से शुरू कर सकते हो या ऊपर से भी शुरू कर सकते हो सिलाई लगाना। दोनों ही साइड एक पैर दबा के सिलाई लगा दीजिए। दोनों ही साइड हमने एक सिलाई लगा दी है। अभी नीचे से मैंने इसको डबल कर दिया है जिप की साइड। अब आपकी रेडी हो गई है जिप। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, यहाँ मैंने इसको कट कर दिया है। अब ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। सिर्फ 1 इंच की पट्टी है तो इसको 2 या 3 बार ऊपर नीचे करके डबल ट्रिपल कर दीजिएगा। इसको गुम्बी सिलाई कर सकते हो आप, बट मैंने इसको ऐसे इसलिए छोड़ा था, अगर नेक बड़ा लगेगा तो हम उसको छोटा भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे फिटिंग की मार्किंग। ये ऊपर 18.5, नीचे से 17 है। अब जहाँ 22 इंच पे हिप शुरू होते हैं वहाँ पे हिप के हिसाब से हमने निशान लगा दिया है नीचे तक। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल नीचे तक हमने निशान लगा दिया है। ये फिटिंग का निशान है हमारा।
आर्म होल में कॉर्नर से उठा के इस फिटिंग के निशान पे एल शेप बना के मोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि ये फैब्रिक हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, यहाँ से खुलेगा नहीं है। इस तरह से डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फैब्रिक हमेशा आपका अटैच रहता है। फिटिंग वाली सिलाई बिल्कुल नीचे तक लगेगी क्योंकि स्लिट इसमें हमने नहीं खोले हैं। अब फ्रंट पार्ट के ऊपर, पीछे तो चेन लगी हुई है, फ्रंट पार्ट पे मैंने क्या किया कि हमने 2 डार्ट डाल दिए हैं। 11 इंच पे शुरू की है ये डार्ट और लगभग 8 इंच नीचे है इसकी डार्ट की लंबाई, और सेंटर लाइन से लगभग दोनों साइड 3.5 इंच की दूरी पे है ये डार्ट। 8 इंच की लंबाई है। ये कुछ इस तरह से हम डार्ट डाल देंगे। दोनों डार्ट डालने के बाद अब बस लास्ट का नीचे का हमारा फोल्ड करना बचता था। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। जहां लाइनिंग खत्म हो गई थी उतने तक हमने इसको फोल्ड कर दिया है। ओपन पार्ट कहीं भी नहीं छोड़ा हमने, तो इसलिए पूरी एक सिलाई लगेगी ये। लगभग पूरे में सिलाई लगाते चले जाइए, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर रख के। 1.25 इंच की दूरी पे ये हमने इसको फोल्ड किया था। फोल्ड करने के बाद हमारी ड्रेस हो जाएगी रेडी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो और ड्रेस दोनों ही अच्छी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।